ओम गजानन नमो नमः। श्री गजानन नमो नमः। जय गजानन नमो नमः। गुरु गजानन नमो नमः। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ। साईं जीवनी का 35वां कलश आपके घर पहुँच गया है, प्रज्वलित हो गया है। ध्यानपूर्वक उनकी कथाएं सुनिए, आपके जीवन का भटकाव समाप्त हो जाएगा, मंजिल मिलेगी आप। ये सब मंजिल देने वाली कथा है, लक्ष्य पूर्ति वाली कथा है। साईनाथ महाराज चिंतित रहते हैं। वो कहते हैं कि लोग निराकार साकार में उलझे रहते हैं। ना निराकार का मतलब समझते, ना साकार का। दरबारी बैठे हुए थे, भीड़ लगी हुई थी, हेमाडपंत भी वहीं थे। साईनाथ महाराज बड़े आत्मलीन थे और कहते हैं वो हेमाडपंत की तरफ दृष्टिपात कर, हेमाडपंत मुझे ये बताओ, ये निराकार क्या है? तो हेमाडपंत धीरे से बोलते हैं, जिसकी कोई आकृति ना हो, जो दिखाई नहीं देता हो, वो निराकार है। और साकार क्या है? जो दिखाई देता हो, वो साकार है। आदमी साकार की पूजा करता है, सगुण उपासना करता है। तब साईनाथ महाराज ने बोले कि सगुण उपासना या सगुण का स्मरण करना से तुम्हें कौन से फायदे हो रहे हैं? तब हेमाडपंत ने बोला कि हम संसारी आदमी हैं, हमारे बाल बच्चे की खुशहाली के लिए हम भगवान का स्मरण करते हैं, स्वार्थ के लिए स्मरण करते हैं, और वो हमारा स्वार्थ किसी तरह पूरा करते हैं, हमें शांति मिलती है, इसीलिए हम सगुण उपासना करते हैं। साईनाथ महाराज समझाने लगते हैं कि भगवान नाम का स्मरण करने से उनकी कृपा होती है, वो प्रसन्न होते हैं और आत्मज्ञानी संत मिलते हैं। आत्मज्ञानी संत को जानना चाहिए कि कौन आत्मज्ञानी? ऐसा शरीर जिसकी आत्मा ऐसे शरीर में वर्ण करती है, जो अपने पंच प्राण, पांच इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार और 10 शर्तें का त्याग करता है। तलवार की धार पर चलना सरल होता है, लेकिन इन चीजों का त्याग करना कठिन होता है। और जो पंच प्राण, पांच इंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार और 10 शर्तों का त्याग कर देता है, उसका विवेक स्थिर हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है और आत्मा प्रकाशित होने लगती है, उसे ईश्वर दिखाई देने लगते, वो ब्रह्म पद तक पहुंच जाता है, ब्रह्म रस का पान करता है। इस संसार के गुह की बात जानता है वो। इस संसार में क्या हो रहा है, किसी से भेद दृष्टि नहीं रहती उसकी। भेद की सारी दीवारें समाप्त हो जाती है, अद्वैतवाद में चला जाता है। संसार ही उसका गृह, सारे प्राणी उसके। जो ऐसा भाव रखता हो वो आत्मज्ञानी संत है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया कि आत्मज्ञानी संतों के चरण पकड़ लो, वो तुम्हारे अज्ञानता का आवरण काटेंगे, आध्यात्मिक उन्नति देंगे, तुम्हारा विवेक स्थिर होगा, बुद्धि स्थिर होगी, उनको सारथी बना लो और आत्मा में ईश्वर के दर्शन कराएंगे। तब तुम सगुण से निर्गुण की ओर चले जाओ। पहले सगुण उपासना, सगुण उपासना के बाद भगवान स्वयं अपनी निर्गुण स्वरूप को दिखाने लगते। आदमी भी निर्गुण होता है और सगुण होता है। आदमी की जो आत्मा है वो निर्गुण रूप है, और जो शरीर है वो सगुण रूप है, और सगुण रूप के माध्यम से वह निर्गुण आत्मा को पहचानने लगता है। जब निर्गुण आत्मा को जानने लगता है तो आत्मा का उद्धार होना शुभारंभ हो जाता है। और जो आत्मज्ञानी संत ही ये शरीर की अज्ञानता का जो आवरण है, मन बुद्धि अहंकार पंच प्राण पांच इंद्रियां, उन्हीं की सेवा करने से वे अंतर्मुखी होती है और आत्मा की ओर फोकस होने लगती है। तो वह उस निर्गुण आत्मा के दर्शन करते हैं।
ये जो सगुण जितनी चीजें दिखाई देती है सब नष्ट होने वाली है। जो कुछ नष्ट नहीं होना है वो राख रहती है, खाक रहती है, भस्मी रहती है। और शंकर जी ने इस भस्मी को से प्रेम किया है, क्योंकि ये आत्मा रूपी सत्य का दर्शन कराती है। क्योंकि आत्मा नहीं जलती, भस्मी भी नहीं जलती। शंकर जी इसीलिए भस्मी से प्यार करते हैं, इसीलिए प्रेम करते हैं। भस्मी आनंद है, परमानंद है, निराकार सत्य का ज्ञान कराती है। अब लोग निराकारवादी हो जाते हैं, लेकिन निराकार का अर्थ ही नहीं समझते। निराकार की पूजा करेंगे, भगवान सर्वत्र है। अगर भगवान निराकार है तो कौन प्रमाणित करेगा कि वो निराकार है? हम जिस सगुण रूप में उसकी आराधना करते हैं उसी रूप में वो निराकार सत्ता आ जाती है। लेकिन वो सगुण रूप को देखना है हमको कि उसके पंच प्राण, पांच इंद्री, मन, बुद्धि, अहंकार और 10 शर्तें का उसमें त्याग है या नहीं। ऐसे शरीरधारी जिनके अंदर जो आत्मा वरण है, ऐसी आत्मा वाले, ऐसे शरीरधारी वाले आत्मज्ञानी संत कहलाते हैं। और वो बिरले मिलते। कीर्ति, कामिनी, काचन का उनके पास कोई स्थान नहीं होता। उनकी इंद्रियां अंतर्मुखी होती है। लेश मात्र भी धन का उनके पास लालच नहीं होता। भगवान नाम का जो कीर्तन है वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। उन्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं। जब निपट निरंजन कबीरदास जी से कह रहे कि रुदन मत करो, ये चक्की जो चल रही है संसारिक रूपी चक्की, तुम उससे पिसने से बच जाओगे। तुम ज्ञान के केंद्र की ओर अग्रसर होते जाओ। जैसे मैं अपने ज्ञान के केंद्र जो गुरु रूपी है उसकी ओर अग्रसर हो रहा हूं, मैं बच रहा हूं, तुम भी बचोगे। ऐसे गुरु आत्मज्ञानी संत होते हैं जो अपनी अज्ञानता का आवरण काटते और प्रभु के दर्शन कराते हैं। आत्मा के दर्शन हो जाते हैं तो आत्मज्ञान हो जाते हैं। लेकिन ये जन्म जन्मांतरों में होता है। हर जन्म में गुरु जो है ऐसे शिष्य का जानने वाला जो इच्छुक है, जो आत्मा को जानना चाहता है, आत्मोद्धार चाहता है, उसका जन्म जन्मांतरों के बाद उसके अज्ञानता के आवरण को काटते 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 ईश्वर के दर्शन उसको आत्मा में होने लगते हैं। आत्मा स्वयं प्रकाशित होने लगती है और वो स्वयं ईश्वर के समकक्ष ब्रह्म रस पीने वाला आदमी बन जाता है। ब्रह्म रस को पा लेता है और ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। तो ये शरीर के माध्यम से ब्रह्म पद प्राप्त करना है। और ये शरीर जो है, इस शरीर के लिए देवता गण भी तरसते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आत्मज्ञानी संत जो मैंने परिभाषित किया है, उन संतों के चरण को अपने हृदय में स्थापित करो। बाकी झंझट छोड़ो, भटको मत। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि एक साईं बाबा का परम भक्त, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े कलाकार हैं, हमेशा साईं को सदगुरु कहते थे। सच्चे में साईं 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 वाले। लेकिन देखो, मैंने देखा कि वो दूसरे गुरु के पास पहुंच गए। हालांकि सब एक हैं, लेकिन जो गुरु ने उनको बोला है कि तुम इस नाम की आराधना करो, बेचारा बचपन से जब से साईं को देखा है, चाहा है, जब से बरसों से साईं का नाम ले रहा था, अब उसके मन में भटकाव आ गया, दूसरा नाम दे दिया। इनकी आराधना करो, इनकी माला का जप करो, 1 लाख मंत्र करो। जो सच्चे आत्मज्ञानी संत होते हैं वो साधक के अंदर के मन के भाव जान जाते हैं कि बचपन से किसकी आराधना कर रहा है। एकनाथ महाराज के साथ क्या हुआ? एकनाथ महाराज जब ईश्वर का स्मरण करते थे तो ईश्वर प्रसन्न हुए, उन्हें जनार्दन स्वामी मिले, सदगुरु, सच्चे आत्मज्ञानी। और उन्होंने जान लिया कि ये बालक जो है किसका भक्त है। उन्होंने वही मंत्र दे दिया, इसी मंत्र का उच्चारण करो। जो मंत्र पहले से उच्चारण कर रहे हो, जो नाम पहले से उच्चारण करे, उसमें परिवर्तन मत लाना, नहीं तो भटकते रहो। और नहीं तो ऐसे आत्मज्ञानी संत के पास जाओ जो तुम्हारे मन के भाव जान ले और जो तुम्हारे भक्ति भाव को जान ले, तुम्हारे मंत्रों के जाप को जान ले, और वही मंत्र
कहे कि जिससे बंधे हो, जो नाम स्मरण कर रहे हो वही लो, उसी में तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन ऐसा नहीं, आजकल बाजार चल रही, कुछ भी चल रहा है। बाजारू संत से ये सब नहीं मिल सकता। जो हरि कथा का व्यवसाय करते हैं ये सच्चे आत्मज्ञानी सद्गुरु नहीं, ये संत भी कहलाने के योग्य नहीं। जो भगवान नाम का स्मरण पैसे लेके करते हैं, धंधा करते हैं, पेट पालते हैं, चलते फिरते रहते हैं, केवल माया की अभिलाषा जिनके अंदर रहती है, वो तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। साधक वहां पर नुकसान पाता है, बल्कि प्राण चले जाते हैं। वहां देख भी रहे हो आप, लोग निराकार को नहीं समझते, साकार को नहीं समझते। मैंने बता दिया आपको साकार से निराकार की ओर कैसे जाते। साकार शरीर है अपना, इसमें जितने भी गुण है वो सब फोकस कर दो आत्मा की तरफ, इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लो, स्वयं भगवान के दर्शन होने लगेंगे। आपको आपका जो गुरु जैसा कर रहा है, गुरु का जो चरित्र है, साईं चरित्र जो है वो भगवत गीता का सारांश है, सार है, अद्भुत है, बड़ी लीला अद्भुत है। साईनाथ महाराज काका महाजनी उनके परम भक्त, और उनके जो मित्र थे बंबई के, उन्हें भी भक्ति मिल गई। उन्हें भक्ति कैसे मिली ये आपको देखना है। वो हमेशा परेशान रहते थे कि मेरा जो मित्र है काका महाजनी हमेशा साईं साईं करता है, और वो निर्गुणवादी थे, निराकार थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बिजली कौनते रहती थी कि ये बहुत बढ़िया साईं साईं का नाम जप करते रहता है। एक बार उनने मन बना लिया कि चलो चलते हैं साईं के पास। काका महाजनी ने कहा चलो शिरडी चलते हैं, अच्छा रहेगा। तब वो कहने लगे कि मैं दो शर्तों पे चलने के लिए तैयार हूँ, एक तो मैं तुम्हारे सदगुरु को नमन नहीं करूँगा, और दूसरा दक्षिणा नहीं दूंगा। काका महाजनी ने कह दिए कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, दर्शन कर लेना पर्याप्त है, चलो साथ में गए। और जैसे ही द्वारका माई में पहुंचते तो साईनाथ महाराज क्या कहते जरा ध्यान से सुनना। बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज, बड़ी अद्भुत लीला है। साईनाथ महाराज कहते अरे आइए श्रीमान जी पधारी, आपका स्वागत। और ये जो सेंटेंस उन्होंने बोले, ये जो वाक्य बोले, जो उनके मुखारविंद से निकला है, ये बड़ा अद्भुत है। उनके पिताजी का वाक्य है, उनके पिताजी की आवाज में बोल दी, जो कैलाशवासी पिताजी, उनकी याद आ गई उनको, वो आत्मविभोर हो गए, द्रवित हो गए। उनके हृदय में भक्ति भाव प्रभावित हो गए, सारे निराकारवाद भूल गए वो, और जाके चरण स्पर्श कर लिए। साईनाथ महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया। काका महाजनी से 2 बार दक्षिणा मांगे उन्होंने। एक पहली बार आए थे जब चरणों को प्रणिपात किया था तब, और जाते समय अनुमति लेते समय भी 2 बार दक्षिणा मांगी। उनके मित्र बोलने लगे कि आपसे 2 बार दक्षिणा मांग ली और मुझसे कुछ नहीं मांगा। काका महाजनी ने बोले कि आप स्वयं पूछ लो। तब सेठ जी बोलने लगते हैं कि बाबा जी मैं भी दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो साईनाथ महाराज कहते हैं कि तुम निराकारवादी, तुम 2 शर्तों को लेकर आए थे, एक तो हम चरण स्पर्श भी नहीं करेंगे और दक्षिणा भी नहीं देंगे, परंतु तुमने चरण स्पर्श कर लिया और इसके बाद आप दक्षिणा देने की इच्छा हुई तो दे सकते हो आप। हमने आपके मन को जानकर हमने आपसे दक्षिणा नहीं मांगी। ये द्वारका माई उसी से दक्षिणा मांगती है जो इसका ऋणी रहता है। यहाँ अज्ञानता के बंधन काटे जाते हैं, इस शरीर के माध्यम से आत्मा के दर्शन कराए जाते हैं, आत्मज्ञान कराए जाते हैं। जब आत्मा के दर्शन होने लगते हैं तो आत्मा ही निराकार, सब कुछ भस्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा भस्म नहीं होती। जिस प्रकार भस्मी भस्म नहीं होती, इस प्रकार आत्मा भस्म नहीं होती। और इस भस्मी को शंकर जी ने धारण किया, जरा इसका ख्याल करो। उनका हृदय द्रवित हो गया, हमेशा हमेशा के लिए साईं के ऋणी हो गए। साईनाथ महाराज ने बोल दिया कि तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। बिजली कौंध रही थी, बिजली कड़क रही थी, तूफान आ रहा था तो भी कुछ नहीं हुआ, सरलता से घर चले गए। और जैसे ही घर जाते दरवाजा खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं तो 2 चमगादड़ मरे हुए पाए जाते हैं और एक चमगादड़ फुर्र करके उड़ता है। तो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ये 2 चमगादड़ जो है, यदि मैं खिड़की खुली रहने देता तो ये मरती नहीं, बेचारी मर गई, अंदर ही रही होगी। लेकिन एक के कारण साईनाथ महाराज ने भिजा दिया। जो भी होता है भाग्य अनुसार होता है।
अपने मन कछुआ और विधाता के मन कछुआ। बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज। साईनाथ महाराज कहते हैं कि इस अज्ञान रूपी शरीर, इस शरीर के माध्यम से, ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण शरीर है ये, बस इसके अज्ञानता के बंधन भर काटने की जरूरत है। और अज्ञानता का बंधन जो है आत्मज्ञानी संत ही काटते, दूसरे नहीं काट सकते। और आत्मज्ञानी संत वो होता है जो साधक के मन की बात जान जाता है। आज मैं किसी संत के पास जाता हूँ, चरणों को प्रणिपात करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई मंत्र दो, तो वो अपने इष्ट देवता का मंत्र दे देगा, लेकिन मेरी साधना को पहचान नहीं पाया कि मैं किसकी भक्ति कर रहा हूँ। एक नाथ महाराज जिसकी भक्ति कर रहे थे, उनके गुरु ने उन्हीं को बता दिया कि उन्हीं की भक्ति करो, जान लिया अंतर्ज्ञान से। इस टाइप के जो आत्मज्ञानी संत होते हैं, उनके चरण जियो, आप मंजिल तक पहुंचोगे, आपको आत्मज्ञान होगा। आप संसार सागर पार करते हुए, संसारी जीवन जीते हुए आत्मा में ईश्वर के दर्शन करोगे। और ये सारे बंधन जो है अज्ञानता के, जो आगे अध्याय में आ रहा है, गीता का सार आया है 39वें अध्याय में, हमें विस्तार से इसको जानना है। साईनाथ महाराज ईश्वर के दर्शन कराते घर बैठे। आप आत्मा की ओर फोकस कराते। जिन आत्मज्ञानी की मैंने चर्चा किया हूं, उनके चरण पकड़ लीजिए, अभी भी मौका है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।